बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज फार्मास्यूटिक्स का हमारा 13th लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5। लास्ट चैप्टर हमने चैप्टर नंबर 4 फिनिश किया है। चैप्टर नंबर 5 में डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जिनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। ये प्रोसेसेस इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं जो मैन्युफैक्चरिंग में, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रिपरेशंस में इन मेथड्स को, इन प्रोसेसेस को यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल चैप्टर नंबर 5 में कुछ जो प्रोसेस हैं उसमें कैल्सिनेशन है, सेंट्रीफ्यूगेशन है, लेविगेशन, ट्रिचुरेशन है, डिस्टिलेशन है। ये डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में डिफरेंट प्रिपरेशंस को बनाने के लिए ये प्रोसेसेस यूज़ होते हैं। तो इन प्रोसेसेस को आपको पता होना चाहिए कौन से प्रोसेसेस हैं। जब हम डोजेज फॉर्म पढ़ेंगे तो उसमें भी डिफरेंट प्रोसेसेस जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो इसलिए हम ये प्रोसेसेस को पहले डिस्कस करेंगे ताकि जब हम उनकी प्रिपरेशन पढ़ें तो उसमें हमें पहले से ही पता होगा कि कौन सा प्रोसेसेस कैसे काम करता है। तो आज जो है चैप्टर नंबर 5 में से हम वन बाय वन डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। आज हम कैल्सिनेशन का टॉपिक पढ़ेंगे। कैल्सिनेशन फर्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 में से जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। कैल्सिनेशन क्या होती है? कैल्सिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सॉलिड सब्सटेंस जो है उसको हम हीट अप करते हैं, जिसमें से हीट अप करने के बाद उसमें से या तो वोलेटाइल ऑयल रिलीज़ होगा, एवेपोरेट होगा, या फिर उसमें से वाटर लॉस होगा, मॉइस्चर लॉस होगा। तो कैल्सिनेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि हम सब्सटेंस को, सॉलिड्स को हीट अप करते हैं हाई टेम्परेचर पे। तो उसमें से जो भी चीज़ हमने रिमूव करनी है, बेशक वो मॉइस्चर है, वोलेटाइल ऑयल है, उसको रिमूव कर देते हैं हम हाई टेम्परेचर पे। ये कैल्सिनेशन का प्रोसेस है। डिफरेंट ओर्स जो होते हैं, डिफरेंट रॉक्स जो होती हैं, कैल्शियम रॉक्स जो होती हैं, इनऑर्गेनिक मैटर्स जो होते हैं, उनमें जो है उनको प्यूरिफाई करने के लिए प्यूरिफिकेशन भी होती है कैल्सिनेशन से। प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस भी है एक तरह से। प्यूरिफाई करने के लिए भी कैल्सिनेशन को यूज़ किया जाता है। कैल्सिनेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। कैल्सिनेशन, इट इज़ derived फ्रॉम लैटिन वर्ड कैल्सिनियर, मीन्स टू बर्न लाइम। कैल्सिनेशन का जो प्रोसेस है ये लैटिन वर्ड से लिया गया है, कैल्सिनियर, टू बर्न लाइम। कैल्सिनेशन का जो वर्ड है ये लाइम की प्रोडक्शन से ही ये वर्ड निकाला गया है। कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं लाइम को। कैल्शियम ऑक्साइड या लाइम की प्रोडक्शन में कैल्सिनेशन का प्रोसेस यूज़ हुआ था। इस वजह से जो है ये कैल्सिनेशन जो है फिर डिफरेंट प्रोडक्ट्स की कैल्सिनेशन के लिए यूज़ होने लग गया। डेफिनेशन क्या है इसकी? टू हीट अ सब्सटेंस टू अ हाई टेम्परेचर बट बिलो द मेल्टिंग और फ्यूजन पॉइंट until they lost their moisture or volatile components is called calcination process. To heat a substance को हीट करना to a high temperature, उसको हाई टेम्परेचर पे, ज़्यादा टेम्परेचर पे उसको हीट अप करते हैं सब्सटेंस को, बट बिलो द मेल्टिंग और फ्यूजन पॉइंट। इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं होना चाहिए कि जो सब्सटेंस है वो मेल्ट कर जाए। फ्यूजन भी मेल्टिंग को ही कहते हैं, जिसमें जो सब्सटेंस है लिक्विड फॉर्म में या सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसको कहते हैं फ्यूजन पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट। तो हमने इतना ज़्यादा हीटअप करना है कि उसमें से मॉइस्चर निकल जाए और वोलेटाइल कंपोनेंट जो हमें नहीं चाहिए वो उसमें से निकल जाएं, लॉस हो जाएं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं कैल्सिनेशन।
to heat a substance to a high temperature but below the melting or fusion point until they lost their moisture or volatile components is called calcination process. हाई टेम्परेचर पे हम उसको सब्सटेंस को हीटअप करते हैं जिसमें से मॉइस्चर और वोलेटाइल कंपोनेंट्स लॉस हो जाते हैं, इसको कहते हैं कैल्सिनेशन. नेक्स्ट डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वोलेटाइल सब्सटेंसेस फ्रॉम फिक्स्ड इनऑर्गेनिक मैटर. एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम वोलेटाइल सब्सटेंस को इनऑर्गेनिक मैटर से सेपरेट कर देते हैं बाय हीट विदाउट फ्यूजन, फ्यूजन के बगैर. इनऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक जो होता है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है उसमें उस मैटर को ऑर्गेनिक. इनऑर्गेनिक में कार्बन हाइड्रोजन नहीं होती, अदर एलिमेंट्स होते हैं. तो हम जो है इनऑर्गेनिक मैटर में से वोलेटाइल सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं कैल्सिनेशन के प्रोसेस से. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैल्सिनेशन और कैल्साइनिंग. ठीक है, ये कैल्सिनेशन का प्रोसेस है जिसमें हम सब्सटेंस को हीटअप करते हैं और उसमें से वोलेटाइल ऑयल या मॉइस्चर को है वो रिमूव कर दिया जाता है और एक न्यू सब्सटेंस जो है हमें मिल जाता है जब हम उसको रिमूव करते हैं. ये कैल्सिनेशन की डेफिनेशन थी. नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन है कुछ थोड़ी सी इसकी. ड्यूरिंग कैल्सिनेशन सॉलिड्स आर हीटेड एट हाई टेम्परेचर. कैल्सिनेशन के प्रोसेस में सॉलिड्स को हाई टेम्परेचर पे हीटअप किया जाता है. दिस प्रोसेस इज डन टू रिमूव द वोलेटाइल सब्सटेंसेस वाटर और ऑक्सीडाइज द सब्सटेंसेस. ये प्रोसेस जो है वो रिमूव करता है वोलेटाइल सब्सटेंसेस को, वाटर को, या फिर हमने सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करना है. दिस प्रोसेस इज आल्सो डिस्क्राइब्ड एज प्यूरिफिकेशन प्रोसेस. प्यूरिफिकेशन प्रोसेस भी है एक तरह से. हमने सब्सटेंस को, सॉलिड सब्सटेंस को प्यूरिफाई करना है तो तब भी हमने कैल्सिनेशन का प्रोसेस यूज़ करना है. प्यूरिफाई करना, उसको साफ़ करना, खालिस बनाना, उसको प्यूरिफाई करना. द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर कैल्सिनेशन इज कॉल्ड कैल्साइन. जो प्रोडक्ट हमारे पास आती है कैल्सिनेशन के प्रोसेस के बाद उसको कहते हैं कैल्साइन. दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस एट टेम्परेचर बिलो मेल्टिंग पॉइंट. हमने इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं रखना कि वो जो है सब्सटेंस मेल्ट हो जाए. हमने मेल्टिंग पॉइंट से नीचे जो है इतना टेम्परेचर रखना है कि बस हमारे जो वोलेटाइल ऑयल्स, वोलेटाइल सब्सटेंस है या मॉइस्चर है, वाटर है, वो रिमूव हो जाए. हमने इतना टेम्परेचर रखना है. ये था इसकी एक्सप्लेनेशन. नेक्स्ट है इसके एग्जांपल्स. एग्जांपल्स क्या हैं कैल्सिनेशन की? 2 एग्जांपल्स हैं हमारे पास. नंबर 1 है कैल्शियम कार्बोनेट इज़ हीटेड टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट अप करते हैं तो उसमें से हमें कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से निकलती है. तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसको हम कैल्सिनेशन करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की. कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन है जिसको हम हीट अप करते हैं और उसको लाइम में कन्वर्ट करते हैं. कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो लाइम है. डिफरेंट प्रिपरेशंस में, डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है ये लाइम. नेक्स्ट इसके एग्जांपल है जिंक कार्बोनेट इज़ हीटेड टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. जिंक कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट की भी हम कैल्सिनेशन करते हैं जिसको हीटअप किया जाता है और फिर उसमें से जिंक ऑक्साइड हमें मिलता है एज अ प्रोडक्ट और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है. तो ये 2 एग्जांपल्स हैं कैल्सिनेशन की जिसमें से हमें जो है न्यू प्रोडक्ट मिलती है. कैल्शियम कार्बोनेट है तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है और जिंक कार्बोनेट है तो हमें जिंक ऑक्साइड हमें हासिल हो रहा है. ये कैल्सिनेशन की एग्जांपल्स थी. नेक्स्ट हम स्लाइड की तरफ जाते हैं.
मेथड्स ऑफ कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन का प्रोसेस जो है वो कैसे किया जाता है, कौन से मेथड्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। लेबॉर्ट्री, इन लेबॉर्ट्री में स्मॉल स्केल में हम कैल्सिनेशन का जो प्रोसेस है वो किस तरह से कर सकते हैं। इन लेबॉर्ट्री चाइना डिश और ग्लास डिश यूज़ की जाती है लेबॉर्ट्री में फॉर कैल्सिनेशन प्रोसेस। केमिकल सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन चाइना डिश और ग्लास डिश and heated until volatile components are evaporated and fixed components remain in the dish। हम क्या करते हैं कि चाइना डिश में या फिर ग्लास डिश है, दोनों में से कोई भी है हमारे पास, उसके अंदर केमिकल सब्सटेंस डाल देते हैं, उसको हीटअप करते हैं। इतना हीटअप करते हैं कि उसमें से जो वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं या मॉइस्चर है वो एवेपोरेट कर जाए और जो फिक्स्ड कंपोनेंट्स हमें चाहिए वो उस डिश में बाकी रह जाए। तो ये स्मॉल स्केल या लेबॉर्ट्री में जो है वो इस तरह से कैल्सिनेशन का प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है। अगर हमारे पास थोड़ी अमाउंट है, हमने एक्सपेरिमेंट करना है स्मॉल अमाउंट में जो सब्सटेंस है जिसकी कैल्सिनेशन करनी है जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट, तो हम लेबॉर्ट्री में परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन लार्ज स्केल में हमें ज़्यादा अमाउंट में जब हमें कैल्सिनेशन का प्रोसेस करना है तो हमें जो है उसके लिए बड़ा इक्विपमेंट चाहिए जिसमें हम कैल्सिनेशन का प्रोसेस कर सकें। तो लेबॉर्ट्री में तो हमने चाइना डिश यूज़ कर ली, लेकिन हम ज़्यादा तादाद में जब हमें करना है उसको तो हमें उसके लिए क्या चाहिए, आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में। इंडस्ट्रियल स्केल कैल्सिनेशन मेथड जो है वो इंडस्ट्रियल स्केल में हम कैसे परफॉर्म करते हैं। हमें बड़े पैमाने पर जो है वो कैल्सिनेशन करनी है, हमें सब्सटेंस चाहिए जिसकी कैल्सिनेशन करेंगे हम। इन इंडस्ट्रियल स्केल रोटरी कलिन्स आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन। रोटरी कलिन्स होते हैं जिनको हम भट्टी कहते हैं। इसमें भट्टी जो है वो छोटा वर्ड है। फर्नेसेस होती हैं बहुत बड़ी होती हैं, उसमें फर्नेसेस भट्टी जो है होती हैं जिनको कहते हैं, जिसमें जो है इसको हीटअप किया जाता है। उसके अंदर जो है फॉर एग्ज़ाम्पल लाइम स्टोन है हमारे पास, उसके स्टोन्स जो है पत्थर जो हैं लाइम के, लाइम स्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट के स्टोन्स होते हैं बड़े बड़े, उनको फिर उसमें रोटरी कलिन में डाला जाता है। उसके बाद जो है उसको बहुत ज़्यादा हीट चाहिए तो हीट प्रोवाइड की जाती है, जिसके बाद जो है उसके अंदर रोटरी कलिन में वो लाइम स्टोन जो है वो लाइम में कन्वर्ट हो जाता है। उसमें से जो मॉइस्चर है वो निकल आएगा, जो सब्सटेंस जो हमें चाहिए लाइम वो हमें हासिल हो जाएगा। ये इंडस्ट्रियल स्केल है जिसमें बड़े पैमाने पर जो है हमें बहुत ज़्यादा तादाद में सब्सटेंस चाहिए जिसकी हमने कैल्सिनेशन करनी है, तो वो हम इंडस्ट्रियल स्केल में रोटरी कलिन जो है वो यूज़ करते हैं। जैसे आपको डायग्राम में नज़र आ रही है, एक जो है उसकी ओरिजिनल है पिक्चर और एक जो है वो आपको डायग्राम में किस तरह से ये प्रोसेस जो है वो इंडस्ट्रियल स्केल में परफॉर्म किया जाता है। हीट भी जो है ना ज़्यादा फ्यूल हमें चाहिए होता है उसको हीटअप करने के लिए, और बहुत बड़ा साइज़ होता है इसका रोटरी कलिन का, छोटा साइज़ नहीं होता। ये इंडस्ट्रियल स्केल था। मेथड्स ऑफ कैल्सिनेशन, 2 मेथड्स हैं कैल्सिनेशन के। लेबॉर्ट्री में है स्मॉल में कि हमने स्मॉल अमाउंट में हमने कैल्सिनेशन करनी है, लार्ज स्केल में हमने ज़्यादा अमाउंट में कैल्सिनेशन करनी है तो हमें रोटरी कलिन यूज़ करेंगे। बहुत ही इजी प्रोसेसेस हैं, ये इसके मेथड्स थे। नेक्स्ट आते हैं हम एप्लीकेशंस ऑफ कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन की क्या क्या एप्लीकेशन है। मैन्युफैक्चर ऑफ लाइम की मैन्युफैक्चरिंग, जैसे हमने स्टार्ट में पढ़ा था लाइम जो है कैल्शियम कार्बोनेट,
वो उसकी कैल्सिनेशन की जाती है। कैल्सिनेशन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लाइम फ्रॉम लाइमस्टोन टू कन्वर्ट कार्बोनेट्स टू ऑक्साइड। लाइम जो है उसकी लाइमस्टोन मैन्युफैक्चरिंग की जाती है लाइम की यानी कैल्शियम ऑक्साइड की फ्रॉम लाइमस्टोन से टू कन्वर्ट कार्बोनेट्स टू ऑक्साइड। कार्बोनेट्स को ऑक्साइड में कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। लाइम जो है डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में यूज़ होता है। डिफरेंट प्रिपरेशंस में सब्सटेंसेस को बनाने के लिए लाइम का कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में भी लाइम को यूज़ किया जाता है। डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है लाइम को। तो इसकी जो है इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है कैल्सिनेशन की कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लाइम जो है वो कैल्सिनेशन प्रोसेस से हासिल किया जा रहा है। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट इसकी एप्लीकेशन है ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लाइम। नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। प्रोडक्शन ऑफ जिप्सम प्रोडक्ट्स। जिप्सम के डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम कैल्सिनेशन के प्रोसेस से बना सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। जिप्सम और कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। जिप्सम केमिकल नेम इसका है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, इसका केमिकल नेम है। इज़ अ मिनरल ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का ही एक मिनरल है जिप्सम। आपने नाम सुना होगा जिप्सम। जिप्सम की रॉक्स होती हैं, इसकी ओर्स होती हैं जिप्सम की, जिसमें जिप्सम में से फिर डिफरेंट मटेरियल को, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को अलग किया जाता है। व्हेन इट इज़ सब्जेक्टेड टू कैल्सिनेशन क्रिएट्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब जिप्सम को कैल्सिनेशन का प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है जिप्सम में से, तो इसमें से डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं हमें हासिल होती हैं। उसमें से बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली जो प्रोडक्ट है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जिसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग में। डिफरेंट मटेरियल्स में जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ यूज्ड इन मेडिकल फील्ड फॉर होल्डिंग फ्रैक्चर्ड बोन। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो बहुत ही सॉलिड सा होता है। उसमें पानी डाल दिया जाए तो कोई भी शेप में जो है हम उसकी क्रिएट कर सकते हैं। स्कल्पचरिंग में भी, मेडिकल फील्ड में जो है वो फ्रैक्चर बोन जो है उसमें जब इसको क्लॉथ के ऊपर, कपड़े के ऊपर जब इसको लगाया जाता है तो वो उसको बिल्कुल ही टाइट कर देता है, सख्त कर देता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसकी वजह से वो जो चीज़ है वो बोन जो है वो हरकत नहीं करती और वो जल्दी ठीक हो जाती है। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो हमें जिप्सम से हासिल हो रहा है। जिप्सम जो है उसकी कैल्सिनेशन की जाएगी। कैल्सिनेशन के बाद जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस एक प्रोडक्ट है जो हमें हासिल होता है जिप्सम की कैल्सिनेशन से। ठीक है, ये इसकी सेकंड एप्लीकेशन थी। ये भी इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है कैल्सिनेशन की। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो यूज़ होता है आम तौर पे, आपने देखा भी होगा इसको। नेक्स्ट एप्लीकेशन है कैल्सिनेशन की मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट जो है डिफरेंट सब्सटेंसेस का जो है वो मिक्सचर होता है। उसमें से एक जो है इसको जो बनाया जाता है इसमें भी कैल्सिनेशन का प्रोसेस यूज़ होता है सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में। इसमें कैल्शियम साल्ट्स भी होते हैं। इसके बाद एल्युमिनियम वगैरह ये सारी चीज़ें जो है वो मिक्स करके सीमेंट को बनाया जाता है। लेकिन इसकी प्रोडक्शन में जो है कैल्सिनेशन का प्रोसेस भी किसी हद तक यूज़ होता है। ये इसकी एप्लीकेशन है कैल्सिनेशन की। अदर एप्लीकेशंस में क्या आ जाती हैं और कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं? अ लॉट ऑफ केमिकल्स आर ऑब्टेन्ड बाय कैल्सिनेशन। बहुत से केमिकल्स जो हैं जिनको बनाया जाता है, हासिल किया जाता है, वो कैल्सिनेशन के प्रोसेस से जो है हम हासिल करते हैं। सच एज पिगमेंट्स, वेल्डिंग, एडिटिव्स। पिगमेंट्स आ जाते हैं, वेल्डिंग के एडिटिव्स होते हैं।
वेल्डिंग जो है वो वेल्डिंग में डिफरेंट एडिटिव्स यूज़ किए जाते हैं, पिगमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट कलर्स जो हैं वो बनाए जाते हैं कैल्सिनेशन के प्रोसेस से। तो ये जो कैल्सिनेशन का प्रोसेस है टॉपिक है यहीं पे एंड हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 में से नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करेंगे। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।